नमस्कार। बाकी सीरीज के तरह आज हम प्राणायाम में जिन दो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो इस गर्मी के मौसम में भी हमारे शरीर को बहुत ही लाभ देने वाले हैं। इन दोनों प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर की जो अत्यधिक गर्मी वाली ऊर्जा है उसे शांत करने में लाभकारी है और इस दो प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को बहुत ही नियंत्रित कर सकते हैं। गर्मी के मौसम के अनुकूल अपने शरीर को बना सकते हैं और जो शरीर में अत्यधिक गर्मी का जो वास है उसे हम कम कर सकते हैं। इन दोनों प्राणायाम का नाम है शीतली और शीतकारी। ये दोनों प्राणायाम गर्मी के मौसम में बहुत ही लाभकारी हैं, शरीर को शांत करने वाले हैं, हार्ट को और लंग्स को शीतलता प्रदान करने वाले हैं, पेट को शीतलता देने वाले हैं। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम से पहले किसी भी सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में जो आपको सुखपूर्वक बैठ सके उसमें बैठेंगे और बैठने के बाद हम चलिए अभ्यास करते हैं आज के पहले प्राणायाम शीतली का। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालिए, फोल्ड करिए और एक पाइप की तरह जब इसकी शेप बन जाए तो यहीं से श्वास को अंदर भरेंगे और अंदर श्वास भरने के बाद धीरे धीरे पूरी सजगता के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। इस तरह यह एक चक्र बनता है। हमें एक दिन में कम से कम भी 9 चक्कर जरूर करने चाहिए और इन्हें बढ़ाते हुए 15 तक लेके जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर हो सके तो आप इसके 60 चक्कर भी कर सकते हैं। देखिए, श्वास को जब भरेंगे तो जीवा को पाइप की तरह मोड़ेंगे, फिर अंदर थोड़ी देर रोकेंगे और धीरे धीरे इसे बाहर निकालते हुए आ जाएंगे। ध्यान रखिए, वातावरण शुद्ध हो, ज़्यादा ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए। और जब हम नाक जीवा के इस फोल्ड के विभाग से, पाइप से जब हम श्वास भरेंगे तो पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला रखेंगे। जिन लोगों को बहुत पुरानी कब्ज हो उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको जलवायु बॉडी की ठंडी हो वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है, मन को शीतलता प्रदान करता है और हमारी सेलिवेसी यानी कि ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करने में यह बहुत लाभदायक है। भूख और प्यास पर भी इस प्राणायाम द्वारा हम नियंत्रित पा सकते हैं और हमारा हाई बीपी भी इससे कम होगा और एसिडिटी में भी यह बहुत ही लाभदायक है। तो अब हम शीतली प्राणायाम के बाद चलते हैं शीतकारी प्राणायाम की ओर, जो दांतों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम शीतकारी का अभ्यास करेंगे। दांतों को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिला करके कस लीजिए, होंठों को थोड़ा बाहर खोल दीजिए। किसी भी आसन में आराम से बैठिए, सुखासन में, पद्मासन में या चौकड़ी मार करके। अब आपने धीरे से अंदर को श्वास भरेंगे, दांतों के बीच में से श्वास भरेंगे, होंठों को बंद कर लीजिए और धीमे धीमे यहाँ से श्वास को बाहर फेंकेंगे। इस तरह यह एक चक्र बनता है। कोशिश करिए 9 चक्कर करने की। और ये शीतकारी प्राणायाम हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन जिनके दांतों में ठंडा या गर्म लगता हो या जिनके टूटे हुए दांत हों वो इस शीतकारी की बजाय शीतली प्राणायाम ही करें, क्योंकि शीतली और शीतकारी दोनों के लाभ एक साथ हैं, एक समान हैं। बस ये प्राणायाम जो है शीतकारी दांतों के लिए लाभदायक है और ये दोनों ही प्राणायाम शीतलता की श्रेणी में आते हैं। तो देखा आपने, शीतली और शीतकारी
दोनों प्राणायाम का कितना महत्व हमारे शरीर के लिए है, इनकी विधि आपको बता दी गई है। तो आप रोजाना 9 बार इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और गर्मी के मौसम तक आप करते रहिए, कम से कम जुलाई तक, जिससे कि हमारा शरीर की जो अत्यधिक ऊर्जा है या वो अत्यधिक जो गर्मी है उसे हम नियंत्रित कर सकें। तो इन प्राणायाम को करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं कल एक नए प्राणायाम के साथ। जय श्री राम। Everybody's hiding.